आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल। शब्दावली दर्पण न्यूज एसडीएन चैनल नीर छिरवे की स्पष्ट वाणी आज होगी इन कवियों की जुबानी। जी हाँ, इस चैनल का एक अद्भुत अभूतपूर्व कार्यक्रम जिसे आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच। और राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के अंतर्गत हम 5 का पंच, आप समझ रहे हैं कि 5 का पंच यानी ये 5 लोग जो उपस्थित हैं, 5वां मैं अपने आप को जोड़ता हूं इनके साथ। मेरी मजबूरी होती है क्योंकि इनसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता। वैसे मेरा रोल इस कवि पंचायत मंच में है एडिटर इन चीफ का और एंकरिंग का, लेकिन मैं लिखता भी हूं मां शारदे के आशीर्वाद से, इसलिए मुझे इनके साथ जुड़ना पड़ता है। तो मिलकर बन जाते हैं हम 5 का पंच। जी हाँ, और ये है हमारे पंच परमेश्वर, क्योंकि राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच है तो इसमें पंचों को इस समाज में परमेश्वर कहा जाता है। तो पंच परमेश्वर, और पंच परमेश्वर में एक विशेष नियुक्ति अंडरस्टूड है सरपंच साहब की, जिनके सिर पर मोहर है और हमारे सिरमौर हैं। सिर पर पगड़ी है, हाथ में छड़ी है। जाहिर है इस कार्यक्रम की शुरू होती है, घड़ी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं परिचय कराता हूं इसी कड़ी में। सबसे पहले मध्य प्रदेश से आए, विशेष रूप से मध्य प्रदेश से पधारे। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हमें पूरे देश के अपने एनसीआर में उपलब्ध हो जाते हैं कई बार, हमेशा नहीं। और कुछ लोगों को विशेष रूप से हम बुलाते हैं या वो हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद आने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो इसी तरह के हमारे आज ये 2 शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। वो तो आप डिसाइड करेंगे उनको सुनने के बाद में। उनमें से 2 शायर जो हैं आज हमारे पास, तो दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं। एक सागर से हैं और एक शाहपुरी है। मैं परिचय कराता हूं। पहले आता हूं आबिद राहत गढ़ी। आबिद राहत गढ़ी जी युवा शायर हैं और बहुत अच्छे उम्दा शायर हैं। मैंने कहा था कि फैसला तो आप ही करेंगे उनको सुनने के बाद में। और गज़ल लिखते हैं, बहुत अच्छे गज़लकार हैं। जाहिर है शायर हैं तो गज़लकार हैं। फिलहाल इतना ही परिचय दूंगा। इस कार्यक्रम में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आबिद जी हमारे इस कार्यक्रम में। और दूसरे मेरे पास जो बगल में बैठी हैं दाहिने, आप मूल रूप से तो बुलंद शहर की हैं। वही शहर जो बुलंद है उसे बुलंद शहर कहा जाता है, लेकिन आप गाजियाबाद में निवास करती हैं। आप गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं और आप हैं सरिता विजय शर्मा। सरिता विजय शर्मा जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप वैसे तो सभी रसों पर लिखती हैं, लेकिन हास्य पर भी अपना हाथ साफ कर लेती हैं। और महिला जब हास्य पर लिखे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज हास्य नहीं सुनाएंगी, आज खास तौर से वो अपना, उनका कहना है कि वो बचपन की सैर कराएंगी, यानी हम सबको बचपन की तरफ खींच कर ले जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है। माहौल के हिसाब से कहती है कि पंचायत का माहौल है तो क्यों ना मैं बचपन में लेके चलूं। वो आप स्वच्छंद है, कुछ भी आप सुना सकती हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इधर मैं बढ़ता हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बीच में आज उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है, क्योंकि हम 5 हैं, 3 हम उत्तर प्रदेश से हैं और जो बॉर्डर पर हैं, जो भी मैंने जिनका परिचय कराया था आबिद जी का, वो मध्य प्रदेश से, सागर मध्य प्रदेश से, और इधर आप भी मध्य प्रदेश से हैं। हमारे बहुत ही अच्छे उम्दा शायर हैं आमीन अली शाहपुरी। हम लोग सैनिक हैं। आमीन अली शाहपुरी मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी गजलकार हैं, उम्दा गजलकार हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम में आप दोनों जाते रहते हैं। चैनल्स के प्रोग्राम, लोग भिन्न भिन्न चैनलों में आप जाते रहते हैं, बड़े बड़े सम्मेलनों में आप जाते हैं। आपसे हमारा संपर्क हुआ और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप शब्दावली दर्पण न्यूज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। हार्दिक स्वागत है आपका। अब मैं बढ़ता हूं आज के उस कार्यक्रम के सरपंच पर, उस मुखिया पर
जिनका नाम है, नाम के वैसे मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत पुराने कवि हैं, दिग्गज मतलब कह सकता हूं कि दिग्गज रचनाकार हैं, और ये हैं ऋषि कुमार शर्मा च्यवन। ऋषि कुमार शर्मा च्यवन, आप बरेली से हैं, बरेली बदायूं में भी अपने जीवन का आपने आधा समय बदायूं में दिया। दोनों ही ये जिले एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, सीमा है इनकी, लेकिन बरेली से आपकी कर्मभूमि रही है। और वह ज़्यादा मत पूछिएगा, उन सरपंच साहब का तो नाम ही काफ़ी है। और आप वैसे गीतकार हैं, कवि भी हैं, हास्य पर भी कई बार लिखते हैं, लोगों को गुदगुदा भी लेते हैं, माहौल के अनुसार अपने आप को ये चलाते हैं। लेकिन आज ये सरपंच की भूमिका में हम पंचों को चलाने वाले हैं। बेशक मैं कहने के लिए संचालन में कर रहा हूं, लेकिन आशीर्वाद सरपंच साहब का ही रहेगा। धन्यवाद। शायद कौन श्रृंगार पर बहुत अच्छा लिखते हैं, और आज शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा वियोग श्रृंगार को थोड़ा ज्यादा महत्व दे रहे हैं आजकल ये। बाकी सरपंच साहब हैं, उनको हम कहने का कोई अधिकार नहीं रखते कि आप ये सुनाएं, वो जो उनका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। धन्यवाद। शायद बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। और मैं आपका अपना पहले ही कह चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, पंडित साहित्य कुमार चंचल, एंकर की भूमिका में, एडिटर इन चीफ की भूमिका में, और फिलहाल संचालक की भूमिका तो है ही, और कवि की भूमिका में भी आपके सामने कुछ हल्का फुल्का मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए बढ़ता हूं। सबसे पहले जिनका मैंने परिचय कराया, मध्य प्रदेश से पधारे, मध्य प्रदेश के सागर जिला से पधारे आबिद राहत गढ़ी जी। आप क्या सुनाना चाहेंगे इस पंचायत में? सरपंच साहब आदेश अगर आप करें तो मैं राज जी को बुला रहा हूं। आइए। चलिए जी, आदेश उनका मिल गया है, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है हमारे सबसे पहले पांच के पंच में एक पंच के रूप में। वाह वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो मैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया, और मैं यहाँ तक हूँ। और मैं बगैर किसी तमहीद के एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। स्वागत। शाद अर्ज़ किया है कि मोहब्बत की किताबों में जी, यही पहचान लिख देंगे। वाह। आहा हा, मोहब्बत की किताबों में यही पहचान लिख देंगे, सितमगर खुद को लिख देंगे, तुम्हें हम जान लिख देंगे। वाह वाह, क्या बात है भाई जी, क्या बात है भाई। सितमगर खुद को लिख देंगे, तुम्हें हम जान लिख देंगे। कोई पूछे अगर हमसे मोहब्बत किससे करते हो, आहा, कोई पूछे अगर हमसे मोहब्बत किससे करते हो, तो कागज पर लहू से अपने हिंदुस्तान लिख देंगे। वाह 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 वाह, गजब, शानदार शानदार भाई। एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूं। जी इरशाद। तूने देखा है क्या आहा, आंखों का समंदर होना, तूने देखा है क्या आंखों का समंदर होना, लाजमी थोड़ी है आंखों में तेरा डर होना। आहा, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। तूने देखा है क्या जी, आंखों का समंदर होना, क्या बात है। लाजमी थोड़ी है आंखों में तेरा डर होना। आहा, सींचना पड़ता है गजलों को लहू से अपने, आहा, सींचना पड़ता है गजलों को लहू से अपने, ओहो, इतना आसान नहीं होता है शायर होना। वाह, क्या बात है। इतना आसान नहीं होता है शायर होना। और मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाए। स्वागत है, स्वागत। तू अगर चाहे फकत अपना बना ले मुझको, आहा, तू अगर चाहे फकत अपना बना ले मुझको, मेरे नजदीक आ सीने से लगा ले मुझको, वाह वाह भाई वाह, शानदार जानदार। मेरे नजदीक आ
सीने से लगा ले मुझको, मैंने चाहा है तुझे, रब से तुझे मांगा है, अच्छा है। रुसवा होने नहीं देते ये हवाले मुझको, बहुत खूब, रुसवा बहुत खूब। होने नहीं देते ये हवाले मुझको। और सिर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। क्या शायद बात है। आबिद जी। बहुत खूब। हौसलों का हूँ दिया, जलना मेरी फितरत है, वाह वाह। हौसलों का हूँ दिया, जलना मेरी फितरत है, तुझ में हिम्मत है अगर आंधी बुझा ले, क्या कह दिया, क्या कहने, क्या कहने, तुझ क्या में कहने। हिम्मत है अगर आंधी बुझा ले मुझको। ये सिर देखें बतौर खास। स्वागत। देखनी है तेरी आंखों से ये सारी दुनिया, देखनी है तेरी आंखों से ये सारी दुनिया, एक पल के लिए आंखों में बिठा ले मुझको, एक पल के लिए आंखों में बिठा ले मुझको। और ये सिर देखें, क्या बात है। स्वागत। मुझको मालूम है तूने ही डुबोया है मुझे, क्या बात। मुझको मालूम है तूने ही डुबोया है मुझे, तुझको मैं कैसे सदा देता बचा ले मुझको, वाह वाह वाह। तुझको मैं कैसे सदा देता बचा ले मुझको। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। मैं हूँ तन्हा मेरी तन्हाई है तारी मुझ पे, मैं हूँ तन्हा मेरी तन्हाई है तारी मुझ पे, कोई तन्हाई के आलम से निकाले मुझको, क्या बात। कोई तन्हाई के आलम से निकाले मुझको। और ये शेर देखें, पहले खुद ही तो संभल जाए गिराने वाले। अमीन भाई, बहुत सही बात कही। पहले खुद ही तो संभल जाए गिराने वाले, बाद में फिर कहीं आकर वो संभाले मुझको, बाद में फिर कहीं आकर वो संभाले मुझको। और गजल का मक्ता मुलाजा फरमाए। स्वागत भाई। अच्छा मौका है मुझे आँखों में अपनी आबिद, अच्छा मौका है मुझे आँखों में अपनी आबिद, आज बरसात का
मौसम है छुपा ले मुझको, क्या बात है, बरसात का आज मौसम। बरसात का मौसम है छुपा ले मुझको। क्या कह दिया, क्या कह बहुत दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। एक शेर, एक मतला और मैं होली पे पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हुक्म है। मतला देखें, गुलाल खुशियाँ उम्मीदें प्यार होली में, गुलाल खुशियाँ उम्मीदें प्यार होली में, बेरंग दुनिया रही मेरी यार होली में। वाह, क्या बात कह दी। बेरंग दुनिया रही मेरी यार होली में, किसी के साथ तू होली मना रहा था और किसी के साथ तू होली मना रहा था और मैं कर रहा था तेरा इंतजार होली में। वाह मैं वाह, कर रहा था तेरा इंतजार होली में। होली में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। तो ये थे आबिद राहतगढ़ी जी सागर से। बहुत ही बेहतरीन, शानदार और जानदार गज़ल आपकी रही। साधुवाद देता हूँ इस अच्छे काव्य पाठ के लिए। और गज़ल के साथ साथ आपने एक मुक्तक जो सामयिक पढ़ा, समसामयिक यानी होली पर आपने बोला, तो मैं समझता हूँ कि इस कवि पंचायत को आपने परिपूर्ण कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत बधाई अच्छे काव्य पाठ के लिए। अब आबिद जी के बाद मैं बढ़ता हूँ अपने साथ बैठी हुई दाईं तरफ एकमात्र महिला शक्ति, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, हमारे गाजियाबाद से पधारी सरिता विजय शर्मा जी। सरिता विजय शर्मा, मैंने पहले भी कहा था सभी विषयों पर लिखती हैं, सभी रसों पर लिखती हैं, लेकिन आज हमें बचपन की तरफ शायद वो लेकर जा रही हैं। तो आदेश हो सरपंच साहब। तो वैसे मैंने बोली थी आपके आदेश के बिना, लेकिन आप जैसा कहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं इस पंचायत में शामिल सभी पंचों का और सरपंच महोदय का और संयोजक संचालक महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। स्वागत है आपका माँ सरपंच। शारदा बहुत को स्वागत नमन है करके पंच के रूप में आपका स्वागत है। स्वागत है माँ शारदा को नमन करके मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जी पहले 4 पंक्तियाँ देश के नाम। जी जी। भारत भूमि की रज को माथे का चंदन करती हूँ। आहा। भारत भूमि की रज को माथे का चंदन करती हूँ। वंदे मातरम जन गण मन गा गा कर वंदन करती हूँ। अच्छा, बहुत खूब। है धन्य भाग जो इस पावन धरती पर मुझको जन्म मिला। आहा। है धन्य भाग जो इस पावन धरती पर मुझको जन्म मिला। भारत की बेटी हूँ, भारत का अभिनंदन करती क्या बात है, वाह, भारत की बेटी हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वाह, अच्छा है। भारत का अच्छा है। अभिनंदन करती हूँ। अच्छा है सरिता जी। अब क्योंकि फागुन आरंभ हो चुका है, वसंत समाप्त हो चुका है, जी। तो फागुन की हो और होली की बात ना हो क्या बात तो पंचायत अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत हो है। सकता है 1 आध मिनट ऊपर हो जाए, लेकिन इसके बिना स्वागत है। साथ में महिला दिवस भी है, महिला शक्ति का। नहीं, वो भी दूर है। जी स्वागत चलिए है। चलिए। शक्ति तो यहाँ जाहिर है। देखो 5 में एक अकेली महिला काफी, हाँ, 4 का बिल्कुल, मुकाबला। बिल्कुल एकमात्र शक्ति, इसलिए हमने पहले ही कह चुके हैं हम अपनी आपकी एंकरिंग बात से सहमत में हैं। एकमात्र शक्ति। स्वागत है। चलिए। मैं रंग प्यार का लाई जी, मैं होली मनाने आई जी। आप साथ दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं रंग प्यार का लाई जी, मैं होली मनाने आई जी। राधा राधा हम गाएंगे, राधे जी को बुलवाएंगे। कान्हा जी भी पीछे पीछे अपने आप चले आएंगे। वाह, आहा। मैंने वंदनवार लगाया है और रंगोली है सजाई जी। मैंने वंदनवार लगाया है और रंगोली है सजाई जी। मैं होली मनाने आई जी। अच्छा क्या बात है, अच्छा है। माथे चंदन तिलक लगा के, मोर पंख का मुकुट सजा के, पहन के पीतांबर आएंगे, आज कन्हैया घर आएंगे। अच्छा। आज कन्हैया घर आएंगे। कान्हा का भोग लगाने को मैं माखन मिश्री लाई जी। मैं आहा, रंग प्यार के अच्छा है। लाई जी, मैं होली मनाने आई जी। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। तो
होली मन गई है और अब मैं आपको बचपन की सैर कराती हूँ। अपनी मूल कविता पर आती हैं आप। जी स्वागत है। भूले बिसरे खट्टे मीठे किस्से फिर से सुने सुनाए, भूले बिसरे खट्टे मीठे किस्से फिर से सुने सुनाए, चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। क्या बात है? चलो समय की पगडंडी बहुत पर अच्छा। थोड़ा सा पीछे हो आए। टाइम मशीन हमने सुना है, विज्ञान में पढ़ा और सुना है, उसके बारे में काल्पनिक चीज है, लेकिन मैंने शब्दों के माध्यम से टाइम मशीन में प्रवेश किया है। क्या बात और है? आपका भी प्रवेश करवाती हूँ। वाह वाह वाह, स्वागत स्वागत। अब एक एक सीन से आप जिसने वो सीन देखा हो, अपने बचपन में जिया हो, उसको जोड़ते चले। सब वहीं जाने वाले। दादी नानी का घर गर्मी की दोपहरी, टब में ठंडा पानी उसमें आम दशहरी, बिना फिकर और बिना गिने ही जितने जी चाहे खा जाए, चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। क्या बात है, बहुत शानदार। एक बार फिर दादी जी की नजर बचाकर चुपके चुपके अचार की हांडी तक जाकर, एक बार फिर दादी जी की नजर बचाकर चुपके चुपके अचार की हांडी तक जाकर, कैरी वाले अचार की एक फांक चुराए छुप कर खाएं, चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। क्या बात है। चलो बटोरे खलिहानों में बिखरे दाने, चलो बटोरे खलिहानों में बिखरे दाने, टन टन घंटी सुनकर भागे चुस्की लाने, मुट्ठी भर गेहूं के दामों दो ठंडी चुस्की पा जाए। क्या बात है। समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। बहुत खूब। वो सावन में पेड़ों पर रस्सी के झूले, वो सावन में पेड़ों पर रस्सी के झूले, आओ झूल कर बचपन वाले नभ को छूले, करे हवा से बातें थोड़ी, आओ फिर से पींग बढ़ाएं, चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। बहुत सुंदर। गड्ढे में बारिश का मटमैला पानी हो, तैर रही कागज की छोटी सी कश्ती हो, गड्ढे में बारिश का मटमैला पानी हो, तैर रही कागज की छोटी सी कश्ती हो, कभी बना कागज से छोटे छोटे वायुयान उड़ाए, समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। खील बताशे पकवानों और दीपों वाली, मन को जगमग करती सादी सीधी वाली, वही सादगी वही उमंगे जीवन में फिर लौट आए। क्या तमन्ना है साहब। चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। बहुत खूब। फुर्सत वाले दिन वो फुर्सत वाली रातें, वो तारे गिनना वो भूत प्रेत की बातें, राजा रानी की कहानियां लंबी लंबी परी कथाएं, चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। वाह वाह वाह। वो मिट्टी वाला चूल्हा गेहूं चने की रोटी, वो मिट्टी वाला चूल्हा गेहूं चने की रोटी, सिलबट्टे पर पिसी पुदीने मिर्च की चटनी, मुट्ठी से एक प्याज तोड़कर काला सिरका डाल के खाए, चलो समय की पगडंडी पर बैठ मुंडेरी बोल उड़े जब कौआ काला, बैठ मुंडेरी बोल उड़े जब कौआ काला, माँ बोले है अतिथि कोई आने वाला, पापा आएंगे या मामा या कि बुआ शर्त लगाएं, चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। अच्छा अच्छा। खेल वो प्यारे गुल्ली डंडा कंचे लट्टू, कभी कबड्डी छुपम छुपाई
खो खो पिट्ठू, छोटे छोटे इन खेलों में बड़ी बड़ी खुशियाँ पा जाएं। चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। क्या बात है, क्या बात महाराणा और वीर शिवाजी की गाथाएं, वो मर्दानी झांसी रानी की कविताएं, सामूहिक ऊंचे स्वर में हम आओ एक बार फिर गाएं। चलो समय की पगडंडी पर थोड़ा सा पीछे हो आए। वाह, वाह। वो टीवी पर पिक्चर वाला रविवार, वाह, सही बात वो है। टीवी पर पिक्चर वाला रविवार, और वो पड़ोसियों के घर देखे चित्रहार। वो चित्रहार में छठवां गाना आ जाने की प्रार्थना है। सही बात। बाची गाने आते थे ना। जी, जी, जी। चलो समय की पगडंडी पर। अब अंतिम बंद है जी। कि मन के भीतर सबके एक छोटा बच्चा है, मन के भीतर सबके एक छोटा बच्चा है, थका हुआ है गहरी निद्रा में सोया है, उस पर यादों के कुछ ठंडे छींटे मारे उसे जगाएं। वाह, वाह, वाह। अच्छा है, बहुत सुंदर। थोड़ा सा पीछे हो आए। बहुत शानदार। बहुत शानदार जी, बचपन का ये चित्र थी अच्छा बचपन खींचा की आपने। सैर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं समझता हूं कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम तो अपने बचपन में सब खो ही गए थे। पुरानी यादें सब उसी में डूब गए थे। लेकिन जो भी हमारे इस चैनल पर सरिता जी का काव्य पाठ सुन रहे हैं, सुनने के बाद ये बात पक्का है, हम आपकी तरफ से कह देते हैं कि पक्का है कि आप अपने बचपन में लौट खो गए। जाएंगे और बचपन में लौट गए हैं आप। बहुत अच्छी बात की। और कोई ऐसा विषय वस्तु, बचपन में भी बहुत सारी विषय वस्तु होती हैं, बहुत सारे हालात होते हैं। जी। बचपन भी कोई एक केवल बचपन कह देने से बचपन एक शब्द नहीं है, जिंदगी का एक बचपन हिस्सा है। एक पूरा जिंदगी का एक चित्र है, बहुत बड़ी एक फिल्म है बचपन जी, भी जी, अपने आप बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो आपने उसका चित्रण जो भली भांति किया, हर चीज को आपने छुआ, चाहे नाना की बात हो, चाहे दादी की बात हो, चाहे अचार की बात हो, चाहे खो खो की बात हो, गुल्ली डंडे की बात हो। मतलब एक एक कर कहूंगा तो दोबारा मुझसे ही आपकी कविता बन जाएगी, इसलिए बस इतना ही कहूंगा कि आपने हर चीज को छुआ और बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके लिए, अच्छे काव्य पाठ के लिए। अब सरिता जी के बाद मैं बढ़ता हूं उस शख्स की तरफ जो शाहपुर एक कस्बा है जी। मध्य प्रदेश का, इसलिए वो अपने नाम के पीछे उपनाम शाहपुरी लिखते हैं। जी हां, आमीन अली शाहपुरी मध्य प्रदेश से। क्या लाए हैं आप इस पंचायत के लिए, क्या देने वाले हैं, हम सभी उत्सुक हैं। शाहपुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल पर मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया। स्वागत। साहित्य में आप इतना समय और इतना योगदान देते हैं, बहुत अच्छा लगा, और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपकी कुछ शुभकामनाओं अशार, के लिए। दो चार अशार पढ़ूंगा, और आज मैं चाहता हूं कि मैंने एक नज्म लिखी है। वाह, क्या बात है। उस नज्म का उन्वान है मेरी बेटी। मेरी बेटी, वाह। तो मैं वो नज्म भी सुनाना चाहता हूं, और एक कविता है गांव की। जी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए शुरू करता हूं। तो मैं सबसे पहले खुदा की शान में ये शेर मैं हर जगह पढ़ता हूं, काफ़ी पसंद किया जाता है। स्वागत। जी, तो आप सभी की नज़र है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। सभी तवज्जो दें जी। कि बारिश से बचने के ठिकाने कौन देता है। आहा, बारिश से बचने के ठिकाने कौन देता है, पंछियों को महफूज आशियाने कौन देता? कौन देता है। वाह। अरे कोई तो मालिक है दुनिया का, वरना गेहूं की एक बाल में 70 दाने कौन देता है। अरे वाह, अरे वाह भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शाहपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और आजकल का जो माहौल है, जो धर्मवाद का माहौल चल रहा है, उस पर मैंने एक कथा कहा है, वो भी मुलाजा हो जी। कि फूलों में खुशबू, पत्तों में नमी उसी की है। आहा, फूलों में खुशबू, पत्तों में नमी उसी की है। आहा। ये बारिश
ये सर्दी ये गर्मी उसी की उसी है। की है, उसी की है। और मंदिर मस्जिद में यारो भेद कैसा, कहीं भी सर झुका दो सारी जमीन उसी की। उसी की है। वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है शाहपुरी भाई, बहुत अच्छा। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक शेर और मुलाजा हो इरशाद। कि तुमने मरते हुए कभी किसी को देखा, तुमने मरते हुए कभी किसी को देखा, तुमने मरते हुए कभी किसी को देखा, हमने मौत के बहुत करीब जिंदगी को देखा। वाह वाह, हमने मौत के बहुत करीब जिंदगी को देखा और खुदकुशी का इरादा बदल दिया, दीवार पर चढ़ते हुए जब चींटी को देखा। चींटी को देखा। वाह। हौसले का शेर है ये। हौसले का शेर। खुदकुशी का इरादा बदल दिया, दीवार पर चढ़ते हुए जब चींटी को देखा। और ये शेर अभी मैंने ट्रेन में कहा था, सुन लें, इनायत होगी। जी। कि तहजीब के पौधों को, तहजीब कहते हैं संस्कृति को, संस्कारों को, जी। तहजीब के पौधों को शिद्दत से सींचना पड़ता है। वाह वाह वाह। शिद्दत अर्थात लगन से। तहजीब के पौधों को शिद्दत से सींचना पड़ता है, इंसान को मोहब्बत के इत्र में भीगना पड़ता है। वाह। और हमारे गांव में तो दे देते हैं खून भी यूं ही, तुम्हारे शहर में तो पानी भी खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। अच्छा, वाह अमीन जी, वाह। यथार्थ है, यथार्थ है। और अब मैं गांव की कविता कहूँगा छोटी सी। स्वागत। एक शहर का दोस्त अपने शहर का दोस्त है और उसका एक गांव का दोस्त है, तो वो गांव का दोस्त कहता है अपने शहर के दोस्त से, जी। वो कहता है कि तू मेरे गांव चल, गांव की खुशहाली देख। मशवरा दे रहा है जी। कि तू मेरे गांव चल, गांव की खुशहाली देख, हरे भरे खेतों की हरी हरी हरियाली देख, और माना कि मिट्टी के हैं मकान सब, क्या बात। कभी यहाँ आके इनकी दिवाली देख। दिवाली देख। वाह, अच्छा है वाह, भाई, अच्छा है। कभी आके यहाँ इनकी दिवाली देख। बहुत अच्छा। और हमारे गांव में एक ही घर है उसका। चंचल जी, जी स्वागत। हमारे गांव में एक ही घर है उसका, पर कितना खुश है वो माली देख। माली देख। वाह वाह। पर कितना खुश है वो माली देख। और ये मेरे गांव का है बगीचा, गांव का है बगीचा, ये मेरे गांव का है बगीचा, फूलों से लदी एक एक डाली, एक एक डाली देख। भाई अच्छा है। वाह। फूलों अच्छा है से भाई, बहुत लदी अच्छा एक एक डाली देख। और वक्त शाम के नदी के किनारे, वक्त शाम के नदी के किनारे, ढलते सूरज की लाली देख। वाह। ढलते सूरज की लाली ढलते देख। सूरज की लाली वाह, देख। क्या चित्र खींचा है भाई, बहुत और अच्छा। गांव में आमीन मेहमानों के लिए, मक्ते का है कि गांव में आमीन मेहमानों के लिए पड़े रहते हैं दो दो कमरे खाली देख। क्या बात है। पड़े रहते हैं दो अच्छा दो है, कमरे क्या खाली कहा है। देख। अच्छा है। और नज्म का जो मैंने कहा था जी 1-1.5 मिनट में हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने अपनी बच्ची के लिए कहा है, वो पहली बार मैं इसको नज्म को पढ़ रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि बना रखा है एक निज़ाम हर रोज़ का, बना रखा है एक निज़ाम हर रोज़ का, मेरी बेटी का पढ़ना है काम हर रोज़ का। वो सुबह पढ़ती है और वो शाम पढ़ती है, वो छोड़कर सारे काम पढ़ती है। मुझे रहती है फिक्र उसके कागज़ कलम किताब की, वो मासूम है जैसे कि एक डाली गुलाब की। वाह वाह की वाह। मुझे रहती है फिक्र उसके कागज कलम किताब की, वो मासूम है जैसे कि एक डाली गुलाब की। मैं उसको रोज स्कूल छोड़ने जाता हूँ, रास्ते में जाने क्या क्या सोचता जाता हूँ। मैं चाहता हूँ वो और बढ़ती रहे, वो इसी तरह पढ़ती रहे, उसे हर मुकाम हासिल हो, उसे जिंदगी की हर बात हासिल हो। क्या बात। मगर जब ख्याल आता है उसकी शादी और सगाई का, तो दिल तड़प उठता है सोचकर वक्त जुदाई का। क्या बात है।
क्या बात। जब ख्याल आता है उसकी शादी और सगाई का, दिल तड़प उठता है सोचकर वक्त जुदाई का। मैं वक्त से, हवा से, फजा से ये इल्तिजा करता हूँ। मैं अपने खुदा से यही एक दुआ करता हूँ, काश वक्त थम जाए, कोई दीवार खड़ी ना हो, मेरी बेटी सदा बच्ची रहे, कभी बड़ी ना हो, कभी बड़ी ना हो। जय। क्या बात है। आमीन अली जी, आपने गांव का चित्र तो खींचा ही, और मुझे एक बात कहने से मैं बिल्कुल परहेज नहीं करूंगा, जरूर कहूंगा कि मेरे दिल में आई। आपने एक अपने इस पंक्ति में कहा था, गांव वाली कविता में, कि सूरज और चांद की जो वो छुपते हुए जो आती है ना पानी पर, जो वक्त शाम के नदी किनारे, जी जी, ढलते सूरज की लाली देख, लाली देख, इस तरह की सीनरी बनाते हैं इस थीम पर लोग। जी जी, और वो सीनरी को लोग 1000 रुपए की, 1200 रुपए की, 1500 रुपए की लोग खरीदने जाते हैं। बेशक सच कहा आपने। तो आपने मतलब वो चित्र खींचा है कि जिसकी अच्छे अच्छे चित्रकार भी जो उसका चित्र बनाते हैं, इसलिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। आबिद जी, मैंने इसलिए कहा, वो टच कर गई दिल को बात। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और साथ में आपने बेटी की जो मार्मिक नज्म जो है आपने पढ़ी है, दिल को छूने वाली है। बहुत बहुत लिखते हुए भी मैं गमगीन बिल्कुल बिल्कुल दिल से जो लिखते हैं ना, तो वो स्वाभाविक है कि लेखक रचिता खुद भी जो है वो भावुक हो जाता है। जी जी, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि लेखन ही इस तरह का होता है, वो दिल से लिखा जाता है, और दिल का लेखन हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, इस अच्छे काव्य पाठ के लिए। अभी आप लोगों ने शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल के पे 5 के पंच में हमारे आबिद अली शाहपुरी जी को, जो मध्य प्रदेश से आए थे, सुना। गांव का चित्रण था और बेटी पे था उनका, बड़ा अच्छा चित्रण था। और इस जो हम लोगों के 5 के पंच में सबको जो है एक सूत्र में बांधने का काम जो कर रहे हैं, हमारे इस शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ साहित्य कुमार चंचल जी, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि और जाने क्या क्या हैं वो, और इस समय जो है संचालन भी अद्भुत संचालन कर रहे हैं। तो मैं इस 5 के पंच के मंच पे उनसे गुजारिश करूंगा कि वह अभी तक तो इसमें संचालन की भूमिका में थे, अब थोड़ा अपना रंग जो है कवि के रूप में भी हम लोगों से परिचय कराएं अपने रंग से श्रोताओं को, दर्शकों को। तो उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, पंडित साहित्य कुमार चंचल जी का। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच साहब। आपका आदेश हमारे सर आंखों पर, सर माथे पर। आपने कही कि इस रंग से, तो उससे मैं थोड़ा सा घबरा सा गया कि आपने कहा कि उस रंग में भी मैंने सोचा कहीं गिरगिट की तरह तो रंग नहीं बदलना है, और वो मैं कभी बदल नहीं सकता हूँ कि मेरी खून में नहीं है, मेरे संस्कारों में नहीं है। अच्छी बात। मैं जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ। और आप कहना चाह रहे थे कि इस रंगीन त्योहार पर, होली के रंगों के त्योहार पर, आप थोड़ा सा रंग मतलब काव्य की तरफ आप रंग बदलें। लेकिन पहले एक सेकंड के लिए मैं जो है थोड़ा सा स्तब्ध रह गया था कि आपने कहा कि आप भी अपना रंग बदलें। चलिए, ये तो खैर हास्य की बात थी कि होली पर अगर थोड़ा सा चेहरे पर, होठों पर अगर मुस्कुराहट ना हो तो फिर ऐसी होली का भी क्या फायदा है। सही। तो ये तो आपने छोटी सी बात कह कही, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी जो काव्य पाठ कर चुके हैं, उनके बाद मुझे आदेश मिला सरपंच साहब का, क्योंकि उसके बाद सरपंच साहब का बहुत ही बेशकीमती काव्य पाठ होना है, जिसके बिना हमारी ये राष्ट्रीय कवि पंचायत अधूरी रह जाएगी। और हम पूरी तब होती है जब उनका हमें आशीर्वाद के रूप में उनका काव्य पाठ भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा फर्ज निभा देता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत। कि बहुत छोटा काव्य पाठ होगा मेरा, कि मोती की आशा में, पहले एक छोटी सी 4 पंक्तियां। जी जी, स्वागत। आपका आदेश मिल चुका है। इनायत। तो कि मोती की आशा में उतरा शिक्षा सागर के गहरे। क्या बात। मोती की आशा में उतरा शिक्षा सागर के गहरे, दुष्चरित्रता के विषधर के मिले किंतु पग पग पहरे, और शक्ति भर लिए बटोर कि जो सागर तल के समीप मिले। आप सागर से हैं, आप सागर मध्य प्रदेश से हैं, देखिएगा। मोती की आशा में उतरा शिक्षा सागर के गहरे, दुष्चरित्रता के विषधर के मिले किंतु पग पग पहरे, और शक्ति भर लिए बटोर जो सागर तल के समीप मिले,
ज्ञान के मुक्ता रहित मुझे प्रमाण पत्र से सीप मिले। वाह वाह प्रमाण क्या पत्र जमाया है से साहब। सीप मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आता हूँ एक छोटी सी कविता पर। देखिएगा कि आज हमारे साथ दो शायर साहब मौजूद हैं और वो भी बड़ी दूर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश के बीच में आज उत्तर प्रदेश है। तो और आप सबके बीच में मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में भी बीच में मैं बैठा हूँ। तो इसलिए मैं करूँगा कि ये हम सबके जो हम बीच में हैं, एक साथ हैं, हम सब जीवन भर साथ साथ रहें बहुत और बढ़िया। इस मुल्क में शांति रहे, बिल्कुल। प्यार मोहब्बत यूं ही बनी रहे। आमीन, आमीन। और जब प्यार मोहब्बत की बात आती है, हर जाति हर धर्म की, तो बात आती है कौमी एकता की। आहा। और कौमी एकता की, गंगा जमनी तहजीब की। बिल्कुल। और गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकता की बात आती है तो तब ही एक कविता निकल कर आती है। आहा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। तोहफा लाए हमारे हैं, दो। तो उसी के लिए देखिएगा आप सभी के लिए समर्पित है, खासतौर तोहफे से का मध्य स्वागत प्रदेश के लिए समर्पित है आपके लिए। कि और सबसे बड़ी बात है कि होली आ रही है। जी होली पर आप अपना कुछ ना कुछ आप कह ही रहे हैं। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं कि रमजान शुरू हो चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। आज पहला रोजा है। आज पहले आज शुरुआत। आज पहला रोजा है, रमजान शुरू हो चुके हैं। और रमजान के महीने में ही, माह में ही हमेशा अधिकतर होली का त्योहार आता है। त्योहार आता है। देखिए दोनों का मिलाप देखिएगा। जी। कुछ शब्द इसी तरह के जी 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 गढ़ गए हैं, लिख गए हैं मुझसे जी, कि मेरा भगवान वो है, मैं तरन्नुम में नहीं कहूंगा, कि मेरा भगवान वो है जो रहमान है तेरा। वाह मेरा क्या बात है भगवान साहब? ही वो है बिल्कुल। जो रहमान है तेरा। बेशक, बेशक। रहमान भी मेरा और भगवान भी तेरा। क्या कहने। रहमान भी मेरा और भगवान भी क्या तेरा। कहना साहब, क्या तेरी कहना? फरियाद वो सुनता, तेरी फरियाद वो सुनता, जी। मेरा संवाद वो सुनता। आहा। तेरी फरियाद वो सुनता, क्या मेरा संवाद वो सुनता। हर तम निशा के बाद है करता वो सवेरा। क्या? हर तम निशा के बाद करता है वो सवेरा। और मैं करता हूं आरती, मैं करता हूं आरती, तू करता अजान है। क्या बात है, क्या बात है। वाह मैं करता हूं आरती, बेशक। तू करता अजान है। सच है। मेरे देश की माटी की तो यही पहचान है। वाह, और वाह। करते हैं दूर हमको, करते हैं दूर हमको वो दल जो दलदल में है बैठे। वाह वाह करते हैं दूर हमको वो दल जो दलदल में है बैठे। मैं करता गर्व वतन पे हूं, मेरा भारत महान है। क्या बात है, क्या बात है भाई। मैं करता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बेहतरीन। मैं करता गर्व वतन पे हूं क्योंकि मेरा भारत महान है। और भाषा भिन्न है थोड़ी, जी भाषा भिन्न है थोड़ी, थोड़ा भिन्न है परिधान। वाह और इसी 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 पहचान के लिए हमारा देश जाना जाता है। बड़ी सच्ची बातें पकड़ी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि भाषा भिन्न है थोड़ी, थोड़ा भिन्न है परिधान। अंतर है कहाँ दोनों में, हम लेते नहीं संज्ञान। धर्म पर करते हैं जो युद्ध, धर्म पर करते हैं जो युद्ध, वो निर्बुद्ध ही होते। धर्म पर करते हैं जो युद्ध, वो निर्बुद्ध ही होते। बंटवारा नहीं करती कभी गीता और कुरान। बंटवारा बहुत कभी बढ़िया। नहीं करती गीता और कुरान। बहुत शानदार कहा। चलो अब देखिए कविता वही कि जो संदेश की तरफ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि चलो सब एकता में संग, सरपंच साहब जी। चलो सब एकता में संग बचाएं अपने देश को। आहा, अच्छा संदेश है। कि चलो सब एकता में संग बचाएं अपने देश को। बदलना है कुरीति और अनीति पूर्ण परिवेश को। गंगा जल व जमजम की पावनता बचानी है। वाह वाह बहुत क्या मिश्रण है। शुक्रिया। कि गंगा जल व जमजम की पावनता बचानी है। पहचानो शेर की खाल में भेड़िया वाले भेष को। वाह वाह पहचानो क्या समझे? शेर की खाल में भेड़िया वाले भेष को। और आखिरी पंक्ति दे रहा हूं कि तेरी, स्वागत। बिल्कुल सामने कह रहा हूं कि होली की बात की थी, रमजान की बात की थी, ईद की बात की थी। कि तेरी होली और दिवाली मेरी प्यारी सी ईद है। वाह क्या कहने। या मेरी होली और दिवाली तेरी प्यारी सी ईद है। इसी भाईचारे से उड़ती सबकी नींद है। इसी भाईचारे से तो उड़ती सबकी नींद है। तेरे रमजान की टोपी, तेरे रमजान की टोपी मेरे नवरात्र का टीका। वाह वाह
सरपंच साहब आपने वहां कहा तो मुझे बहुत कुछ मिल गया कि तेरी होली और दिवाली मेरी प्यारी सी ईद है, इसी भाईचारे से उड़ती सबकी नींद है, तेरी रमजान की टोपी मेरे नवरात्र का टीका, इसी पहचान का ही नाम तो ये प्यारा हिंद है। वाह। इसी पहचान का ही नाम तो ये प्यारा हिंद है। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह चंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे अब इस जैसा भी था इस काव्य पाठ के बाद बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप आपने। सभी का कि आपने गौर से सुना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सरपंच साहब ने आशीर्वाद दे दिया। भाई इनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो मैं चाहूँगा जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं अब वो अपने श्री मुख से और अपने कंठ से, तो चाहता हूं कि क्योंकि तरन्नुम में भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और मुझे तरन्नुम पता है, जरूर मैं तो सुनना चाहेंगे। उनका बहुत पुराना है, हमारा सानिध्य उनका मिलता रहता है हमें हमेशा बड़े बड़े मंचों पर भी। तो जैसा भी वो कहें, क्योंकि सरपंच पर कोई पंच की किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरपंच को आदेशित कर सके, तो हम तो एक कह ही सकते हैं, अपना मशवरा रख सकते हैं, गुजारिश आपने सही स्वागत है, शब्द स्वागत दिया, है सरपंच गुजारिश कर सकते हैं कि सरपंच साहब अपने श्रीमुख से अपनी किसी भी रचना से हम सबको हमारी गुजारिश है कि तरन्नुम आपका जरूर सुनेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत। अभी तक संचालक अद्भुत संचालन की भूमिका में थे पंडित साहित्य कुमार चंचल जी, और उन्होंने राष्ट्रीय एकता सद्भाव पे बहुत अच्छा अपना जो चित्रण करा, जो के लिए उदाहरणीय है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम लोगों के लिए तो है, पूरे देश और विश्व के लिए भी है, और साथ में हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं उनके लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तो अभी हमारे बीच में ये आबिद राहतगढ़ी जी मध्य प्रदेश से आए थे, बहुत अच्छा इनने अपना जो है तरन्नुम में अपना वो करा, अपनी गज़ल सुनाई। बेशक, बेशक। और सरता विजय शर्मा जी गाजियाबाद से हमारे महिला एकमात्र महिला शक्ति बचपन के का रूप चित्र में खींचा उपस्थित थे। इन्होंने, ये वाकई। हमें बचपन में ले गई अपने ऐसे अच्छे चित्र में। बहुत सुंदर। और जो है हमारे आमीन अली शाहपुरी जी भी मध्य प्रदेश से आए, इनने भी बड़ा अच्छा रचना का स्वागत है, अपने ग्रामीण परिवेश में ले गए और बेटी की तरफ ले गए। बिल्कुल। बाकी चंचल जी, साहित्य कुमार चंचल जी एडिटर इन चीफ और क्या कहते हैं मंच संचालक, अद्भुत इनकी रचना थी ही वो। सब तो आपका ही आशीर्वाद है अब सरपंच साहब। 5 के पंच में शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल पे मैं ऋषि कुमार शर्मा च्यवन जो है अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत है। दर्द से इश्क ये पुराना है, क्या बात है। दर्द से इश्क ये पुराना है, आहा। दिल से मेरे ना इसको जाना है, उसको कैसे मैं बेवफा कह दूं, उसको हर दम खुदा ही माना है, वाह जी वाह, वाह जी दर्द वाह। से इश्क ये पुराना है। क्या कहने और सरपंच कितनी रुसवाइयाँ मुझे जो मिले, कितनी रुसवाइयाँ मुझे जो मिले, उसको होठों पे अब न नहीं लाना, क्या बात है, वाह वाह। उसको होठों पे अब न लाना है, शानदार। दर्द से इश्क ये पुराना है। क्या कहने था। और यारों हालत पे मेरी अब न तुम जाना, यारों हालत पे मेरी तुम न जाना, गम से अब रिश्ता मुझे निभाना है, दर्द से इश्क ये पुराना है। और सांस की डोर जाने कब टूटे, सांस की डोर जाने कब टूटे, मौत से अब मेरा दोस्ताना है, दर्द से इश्क ये पुराना है। और जख्म इस दिल ने बहुत खाए हैं, जख्म इस दिल ने बहुत खाए हैं, मुझको मरहम इन्हें लगाना है, मुझको मरहम इन्हें लगाना है, दर्द से इश्क ये पुराना है। क्या बहुत कहने। खूब।
अब जो दर्द उठा क्यों उठा? जी जी अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए, अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए, चांद सा अपना चेहरा उठा लीजिए। और कितनी मासूम हो जानते हैं सभी, कितनी मासूम हो जानते हैं सभी, अपनी आंखों से मदिरा पिला दीजिए, अपनी आंखों से मदिरा पिला दीजिए। और झील सी आंखों में डूब जाऊंगा मैं, झील सी आंखों में डूब जाऊंगा मैं, आंख से आंख अब तो मिला लीजिए, आंख से आंख अब तो मिला लीजिए, अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए। और दूर रहकर न इतना सितम अब करो, और दूर रहकर न इतना सितम अब करो, इन वफाओं का कुछ तो सिला दीजिए, इन वफाओं का कुछ तो सिला दीजिए। और नूर चेहरे का तेरे जरा देख लूं, नूर चेहरे का तेरे जरा देख लूं, अपने रुख से जुल्फें हटा दीजिए, अपने जुल्फे अपने रुख से ये जुल्फें हटा दीजिए, अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए। क्या कहने? अब न हसरत मेरी कोई बाकी रहे, अब न हसरत मेरी कोई बाकी रहे, हसरतें मेरी सारी मिटा दीजिए, हसरतें मेरी सारी मिटा दीजिए। और आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी, आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी, बात दिल में जो है अब बता दीजिए, बात दिल में जो है अब बता दीजिए। और चाहतों पे मेरी फख्र होगा तुम्हें, और चाहतों पे मेरी फख्र होगा तुम्हें, दीप चाहत के अब तो जला दीजिए, दीप चाहत के अब तो जला दीजिए, अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार। मैं कहता हूं कि हमेशा ही कहता आया हूं कि एक कहावत है बुजुर्गों की, और जब पंचायत नाम है इस कार्यक्रम का, तो पंचायत में तो सीधी सी बात है, एक ज़मीन से जुड़ी बात होती है, गांव से जुड़ी, ग्रामीण अंचल से जुड़ी बात होती है। और ग्रामीण अंचल से जुड़ी बात अगर चंचल ना करे तो भी बेईमानी होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही गजब शानदार, और कहते हैं कि हाथी के पाँव में सभी का पाँव, यानी हाथी के पाँव में सभी का पाँव। और यहाँ पर जो सरपंच की भूमिका होती है वो किसी हाथी से कम नहीं होती, यानी उनका पाँव सबसे बड़ा है, और उनके पाँव में हम सब पाँव अगर रखेंगे यानी हमारा छोटा ही पड़ेगा। तो उनका काव्य पाठ इतना लाजवाब कि हमारा काव्य पाठ भी उनके काव्य पाठ में सभी का डूब चुका है। और बहुत ही गहरी कविता, वियोग भी था। और दूसरे में देखिए आप, हमेशा कवि जो ना फिर बाद में सकारात्मक बात करता है, तो आपने वो बाद वाली रचना जो थी वो सकारात्मक थी कि श्रृंगार की बात की, श्रृंगार, मिलने की बात की, मिलन की बात की। तो बहुत ही शानदार। और इस उम्र में आप श्रृंगार लिख रहे हैं तो जरूर कोई राज की बात है, वो मैं पूछूंगा नहीं। ये तो कुछ लोग कल्पना में लिखते हैं, कहते हैं ना कवि की कल्पना होती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्यों आबिद जी और संता जी। और कुछ लोग जो है आप बीती लिखते हैं। तो ये पर्दा है, क्या था आप राधे में रहने दो, कविता राज को राज रहने दो, राज को राज रहने दो। फिलहाल ऋषि जी की ये रंगीली और रसीली रचना थी। रंगीली भी थी होली पर, और रस से भरी हुई थी, रस से परिपूर्ण थी, तो रसीली भी थी। इतना ही कहूंगा, इससे बड़े शब्द मेरे पास फिलहाल आज के लिए नहीं है। धन्यवाद। तो ऋषि जी की रंगीली और रसीली इस कविता के लिए जोरदार एक बार हम पंचों की तरफ से तालियां, और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से, अपने मित्रों से
यही गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आप विगत समय से अपना प्यार लुटाते आए हैं, इसी तरह से लुटाते रहिए और हम आपको इस प्यार लुटाने के बाद इसी तरह अपना थोड़ा सा प्यार हम भी लौटाते रहेंगे। ये कवि लोग आपको कुछ ना कुछ इसके बदले में कविता के रूप में लौटाते रहेंगे। आप हमें प्यार लौटाते रहो और हम आपको कविता लौटाते रहेंगे। हम लोग बाद में नई टीम कौन सी आएगी वो आपके सामने शीघ्र ही मिलता हूं अगले हफ्ते। धन्यवाद। आबिद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरताज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद अली साहब आपका और सरपंच साहब आपके तो कहने ही क्या, अरे वाह वाह क्या कहने, नाम ही काफी है। और मैं की ओर से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दूर से, मतलब कितने मेहनत सब आपकी। बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश से दोनों पधारे, ये इसलिए आप वाकई 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 दिल से कहता हूं मैं, निशब्द हूं। आप जो है एक साहित्य की सेवा में, उर्दू साहित्य की सेवा में, साहित्य कोई भी हो, चाहे उर्दू साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, मैं सभी साहित्य को प्यार करता हूं क्योंकि मेरा नाम जन्म से ही मेरे पिताश्री ने साहित्य रखा था। क्या बात। तो मैं साहित्य कुमार चंचल लेता हूं इजाजत। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जय हिंद।